अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर इस्लामाबाद का एहतजाज अधूरा छोड़कर जाने पर शदीद तनकीद हुई और अभी भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से ऐसी तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाई गई कि वो क्यों रवाना हुए, कहाँ थे, और उनके हवाले से मुतज़ाद जो इतलात हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। उनके मुखालफिन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, जबकि जो उनके हामी हैं वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को वाकई हब्से बेजा में रखा गया था। दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर दर हकीकत रियासती इदारों की अभी भी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आवाम को एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो वाज़े तौर पर झूठी मालूम होती है, लेकिन ये झूठी कहानी दर हकीकत रियासती इदारों की इज्जत बचाने की एक तरह से कोशिश है। तो इसके ऊपर अब पंजाब के ही एक रोपोश रहनुमा हैं जो अब मंजर आम पर आए हैं। बड़ा अहम तरीन बयान उन्होंने जारी किया और उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा, हर सूरत होगा, और वो खुद इस एहतजाज को लीड करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सूरत जो है वो ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। इमरान खान की ज़िंदगी की ज़मानत मिलने तक ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। अगर उससे पहले इस हुकूमत इस हवाले से कोई अहम पेश रफ्त कर लेती है तो फिर मुमकिन तौर पे इस एहतजाज को रोका जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो ज़िले सतह पर जो लोग हैं उनको भी हर सूरत 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की है। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हम्माद अज़हर साहब की, जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। इसके अलावा हम्माद अज़हर साहब उन 4-5 लोगों में भी शामिल हैं जिनके बारे में ये इतलात हैं कि अगर वो पकड़े गए तो या तो उनको मार दिया जाएगा या फिर उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जाएगा। इसी हवाले से एक हैं मोना सिलाही साहब, उनके बारे में यही बात है। और इस बारे में तो मोना सिलाही खुद भी एक ट्वीट कर चुके हैं जिसमें उन्होंने 3 लोगों के नाम बताए थे। एक वो खुद हैं, दूसरे मुराद सईद हैं, तीसरे हम्माद अज़हर हैं। और इन 3 लोगों के बारे में उन्होंने ट्वीट की थी कि हमारे बारे में ये वाज़ेह हिदायत हैं कि ये मिलें तो इनको मार दिया जाए। और उन्होंने जो है वो ये ट्वीट आज से तकरीबन कोई चंद माह पहले लिखा था। इस लोग उनको पाकिस्तान वापस आने ना आने के ताने देते हैं। उनके वालिद चौधरी परवेज़ इलाही जेल में रहे लेकिन उनको वापस नहीं आने दिया गया। हम्माद अज़हर के हवाले से आपने देखा होगा मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जलसों में वो 1-2 बार आए, मंजर आम पर तकरीर की और फिर वो चले गए और लोग उनके ऊपर भी शकूक व शुबहात करते हैं। लेकिन ये इमरान खान का हुक्म है कि मुराद सईद, हम्माद अज़हर और मोना सिलाही इमरान खान की रिहाई या उनके वाज़े अहकामात के बग़ैर मंजर आम पर नहीं आएंगे। इससे पहले आपको याद होगा तकरीबन कोई 2 महीने पहले ग़ालिबन अगस्त के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोपोश रहनुमाओं के हवाले से एक जेली खबर चलाई गई थी और कहा गया था कि इमरान खान ने तमाम रोपोश रहनुमाओं को कहा है, मुराद सईद और हम्माद अज़हर को भी, कि वो मंजर आम पर आएँ और PTI की जो जमात है उसको आगे लीड करें। लेकिन अगले ही रोज़ इमरान खान ने इस झूठी खबर की तरदीद की थी और कहा था कि मेरे से मंसूब ये बयान गलत है। तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान वाकई ये समझते हैं कि इन लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है। इसके अलावा मियाँ असलम इकबाल साहब के हवाले से भी यही कहा जाता है कि उनके बारे में भी इसी तरह के इतलात हैं। वैसे उनकी तो साहबजादी की शादी थी, घर में उनकी बच्ची का जहेज़ का सामान पड़ा था, कुछ घर में जो पैसे थे जो उस वक्त शादी के मौका पर ज़रूरत के लिए रखे गए थे, पुलिस ने छापा मारा, जहेज़ का सामान लूट कर ले गए। इसके अलावा घर में जो जेवर और पैसा था वो भी लूट कर ले गए। उनके भाइयों उनकी बहनों के घरों पर छापे मारे गए। यानी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा ऐसा नहीं है जिसके साथ ये जुल्म, जबर, फस्तायत और इस्तबदाद का उसको सामना न करना पड़ा हो। लेकिन जो मियाँ असलम इकबाल साहब हैं वो भी रुपोश हैं और 1-2 बार वो भी जलसों में आए लेकिन उसके बाद वो भी रुपोश हो जाते थे। तो ये अब हम्माद अज़हर साहब की जानिब से एक जो बयान है वो उनकी जानिब से जारी किया गया है। मैं आपको वो बयान सुनाता हूँ और आप वो बयान सुने और फिर उसके बाद हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हम्माद अज़हर साहब की जानिब से जो बयान दिया जा रहा है क्या उसके अंदर वाकई कोई वज़न है। और हम्माद अज़हर साहब के ऊपर जो तनकीद की जाती है, जो उनको जो है वो कहा जाता है कि वो PTI के साथ सिंसियर नहीं है, इमरान खान के साथ सिंसियर नहीं है, वो जलसे जुलूस में आते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर तफसील से मैं बात करूंगा कि इसके पीछे असल कहानी क्या है। हम्माद अज़हर साहब क्या कहते हैं ये ज़रा आप खुद सुने।
मैं आज बहुत ज़रूरी पैगाम देना चाहता हूँ और बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तान की आवाम से। 15 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है। और हम ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, हमारी एक डिमांड है और वो ये कि हमें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। हर कैदी का ये हक है कि उस तक वकला की और डॉक्टर्स की रसाई हो। इमरान खान साहब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वाहिद इस वक्त सियासी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और सबसे बड़ी सियासी हकीकत, किसी को पसंद आए या ना आए, वो इस वक्त इमरान खान साहब है। और उन तक रसाई को हम समझते हैं कि एक साजिश के जरिए मुअत्तल किया गया है, मौखर किया गया है या खत्म किया गया है। हम कोई चांद ताड़े तो लाने की डिमांड नहीं कर रहे इस वक्त हुक्मरानों से। हमारी डिमांड कानून, आइन और कैदियों के हकूक के ऐन मुताबिक है। मेरे दोस्तों, ये भी कहा गया कि उस दिन एससीओ कॉन्फ्रेंस है और हम कोई एंटी स्टेट है। कौन कह रहा है ये कि हम एंटी स्टेट हैं? क्या पुरअमन एहतजाज करना मुल्क में रियासत मुखालिफ बयानिया है? क्यों नहीं हमें पुरअमन एहतजाज करने दिया जाता? और कह कौन रहा है हमें कि हम रियासत मुखालिफ हैं या एंटी स्टेट हैं? वो लोग जिन्होंने इलेक्शन चुराया, दिन दहाड़े इलेक्शन चुराया, जिन्होंने लोगों को अगवा किया, जिन्होंने लोगों पर तशद्दुद किया, जिन्होंने आइन और जमहूरियत की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो लोग कह रहे हैं। जिन्होंने जजेस को हरासा किया, जिन्होंने पूरी एक सियासी जमात को हरासा किया, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर फॉर्म 47 के लोगों को मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर, तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। हम बिल्कुल अपना एहतजाज करेंगे अगर इमरान खान साहब तक हमें रसाई ना दी गई, और तमाम लोग एहतजाज करेंगे। कहा जा रहा है इस एहतजाज को कौन लीड करेगा? सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे है ना। कहा जाता है कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे या तो कत्ल कर दिया जाएगा या बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन मेरी जान इमरान खान की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर मुझे अपनी जान का नजराना देना पड़ता है तो मैं उस मर्द कलंदर के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए और इस अल्लाह की जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए दूंगा। और हमारा, मैं दोबारा ये बताता हूँ कि हमारा मुतालबा कोई नाजायज मुतालबा नहीं है। क्या आप लोगों ने संजरानी जलसे को मौखर कराने के लिए, इस्लामाबाद जलसे को मौखर कराने के लिए सुबह के 8 बजे अडियाला की के दरवाजे नहीं खोल दिए थे इमरान खान साहब तक पैगाम रसाई करने के लिए? तो अब क्या आपको मसला आ रहा है? क्यों आप इस मामले पे इतने गैर संजीदा और हठधर्मी का इजहार कर रहे हैं? इससे हमारे शुकूक व शुबहात में मजीद इजाफा होता है। हमारे लोगों को ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई बारीक वारदात डाली जा रही है इस कॉन्फ्रेंस की के साए में और इसका बहाना तलाश करके। तो मैं इस एहतजाज में बाहर निकलूंगा, मैं खुद इसको लीड करूंगा अगर इमरान खान साहब तक रसाई दी जाती। और मैं अकेला नहीं होगा, मेरे साथ अवाम का एक समंदर होगा जो पुरअमन भी होगा, लेकिन वो पुरअज़म होगा और मुहिब वतन भी होगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ बतौर पंजाब तहरीक इंसाफ के सदर और जनरल सेक्रेटरी के, ये होता इमरान खान साहब की अमानत है जो मेरे पास है। पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम अहदेदारान उस दिन इस्लामाबाद पहुंचे। अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती तो जो टिकट होल्डर, जो अहदेदार उस दिन वहां पे नहीं पहुंचेगा तो वो उसे अगले दिन ना अहदेदार रहेगा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर रहेगा। इमरान खान हमारी डेडलाइन है, वो इस कौम का मुस्तकबिल है, और इस कौम को इस वक्त अगर कोई इस मायूसी और इस दलदल में से निकाल सकता है जहाँ पे इसको धकेला गया है इन कार्टून कठपुतलियों के जरिए, तो वो वाहिद इमरान खान साहब है। तो मेरी दोबारा दरख्वास्त है तमाम अपने कारकुनों से, तमाम आवाम से कि वो जारी रखें, और हुक्मरानों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये फौरी तौर पे हमें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, वरना हमारा पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है और आपको इमरान खान साहब तक रसाई देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये बयान है हमाद अज़हर साहब का। जो बात मैंने आपको कही कि हमाद अज़हर साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है या उन पर बदतरीन तशद्दुद करने के हवाले से भी इतलात मौजूद हैं, वो अब उन्होंने ख़ुद भी बता दिया और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है या उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जा सकता है अगर वो पकड़े जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो इमरान खान की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का भी, उसकी भी वो परवाह नहीं करेंगे। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हवाले से मुलाकात होती है या नहीं। और साथ ही इस हवाले से एक और अहम चीज़ भी आपको बता दें कि हमाद अज़हर के बारे में, जैसे मैंने कहा, इमरान खान की अपनी हिदायत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो एक लोग हैं वो हमाद अज़हर को और दीगर लोगों को जलसागाह में लेकर आते हैं और फिर बड़ी हिफाजत के साथ उनको वहाँ से मुंतकिल भी किया जाता है। चीज़ों बहुत सारी होती हैं। आपको याद होगा कि लाहौर में भी पीटीआई के लोगों को पकड़ने के लिए जो है वो पुलिस के लोग मौजूद थे, लाइटें ऑफ की गई थी, उनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया था। तो ये हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और ऐसी सूरत में पीटीआई के लोग हमाद अज़हर और दीगर रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं। इमरान खान खुद भी ये समझते हैं कि जिन लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं उनके हवाले से अगर कुछ ऐसी इतलात मौजूद हैं तो उनको रुपोश ही रहने का कहा गया। अभी चंद दिन पहले मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया था, उनकी भी ख्वाहिश थी
کہ وہ احتجاج میں خود شامل ہوں، پختون جرگے میں جائیں. جو اسلام آباد میں احتجاج ہوا اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے اجازت لینے کی کوشش کی تھی، اور جب عمران خان صاحب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس کے بعد مراد سعید کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے حوالے سے عمران خان کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی آپ کے بارے میں جو حکم ہے کہ آپ ابھی منظر عام پر نہ آئیں، یہی حکم عمران خان کا آپ کے لیے اب بھی برقرار ہے. عمران خان نے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، اور یہی چیز حماد اظہر کے لیے ہے، یہی چیز مونس الہی کے لیے، اور شاید یہی چیز میاں اسلم اقبال صاحب سمیت دیگر قیادت کے لیے. تو دیکھیں تو پنجاب کی جو قیادت ہے اسی کے اوپر سب سے زیادہ ظلم، جبر اور اس وقت جو فسطائیت کا سامنا پنجاب کی قیادت کو ہے. اسی وجہ سے پنجاب کی جو مین جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہے. حماد اظہر صاحب ہوں، مونس الہی صاحب ہوں، میاں اسلم اقبال ہوں، چودھری پرویز الہی ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، یا اس طرح کی جو دیگر سینئر لوگ ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے، وہ سب آپ کو اس وقت یا تو جیل میں نظر آئیں گے، روپوش نظر آئیں گے، یا پھر وہ اپنی جانیں بچاتے ہوئے کہیں نہ کہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو شاید ابھی جاری ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیزیں تبدیل ہوں گی. مونس الہی صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ جب عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو وہ بھی پاکستان واپس آ جائیں گے. اب عمران خان صاحب جیل میں کیسے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک تازہ ترین جو چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ہیں نصرت جاوید صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اب بھی جیل سے ہی بیٹھ کر اہم ترین فیصلے کر رہے ہیں، یعنی یہ حکومت کٹ پتلی ہے، عضو معطل ہے، نالائق ہے، نااہل ہے، اس کے اندر فیصلہ سازی کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. کہ اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی فیصلہ ساز ہے، کوئی فیصلے کر رہا ہے تو وہ عمران خان ہے جو جیل سے بیٹھ کر اہم ترین فیصلے کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ صرف عمران خان کی منظوری سے ہی اس وقت پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر SCO کانفرنس ہو رہی ہے. اگر عمران خان اس کی اجازت نہ دیتے، وہ اپنا احتجاج علی امین گنڈا پور کے ذریعے ختم نہ کرواتے تو شاید یہ SCO کانفرنس بھی نہ ہوتی. ہم نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ان پر بہت زیادہ تنقید بھی کی، آپ تک خبریں بھی پہنچائیں، آپ کو یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور سے موبائل فون چھینا گیا تھا، ان کا واٹس ایپ بھی ڈیلیٹ کیا گیا، اور اسی حوالے سے جو ہے ان کا جو انہوں نے اسمبلی میں پھر جا کر کے پی اسمبلی میں تقریر کی، ہم نے اس کی بھی مذمت کی، اس کے اوپر بھی ہم نے تنقید بھی کی. اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہمیں بعد میں یہ بھی اطلاعات ملی، حالانکہ یہ مصدقہ نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے بات ہو نہیں سکی، لیکن کچھ ایسے ذرائع سے غیر مصدقہ اطلاعات ہمیں ملی کہ علی امین گنڈا پور نے جو بھی کیا اور جس طرح سے بھی کیا وہ عمران خان کی ہدایات کے اوپر ہی کیا تھا. بہرحال ابھی اس چیز کی تصدیق ہوگی جب عمران خان کا میڈیا کے ساتھ ان کا رابطہ ہوگا، ان کے سیاسی جو ان کے رہنما ہیں جماعت کے، ان کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، وکلا کے ساتھ جب رابطہ ہوگا، بات چیت ہوگی، تو پھر ہمیں یہ چیز کنفرم ہوگی کیا واقعی عمران خان کی ہدایات پر ہی علی امین گنڈا پور نے یہ اپنا جو احتجاج تھا وہ اچانک ختم کر کے وہ پشاور چلے گئے تھے، اور کیا عمران خان کی منظوری سے ہی اسلام آباد کے اندر SCO کانفرنس ہو رہی ہے. تو یہ نصرت جاوید صاحب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اندر کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں SCO کانفرنس کا ہونا حکومت کا کارنامہ نہیں ہے، یہ عمران خان کا کارنامہ ہے، اس کی جو ہے یہ اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ اسلام آباد میں SCO کانفرنس ہونے کی اجازت اس نے دی. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پلیز ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ان وچ بنکر دی ایلیجڈ پرائم منسٹر اینڈ ڈیفنس منسٹر آف پاکستان آر شیورنگ ایٹ دس مومنٹ. یعنی انہوں نے 8:16 پر جو ہے وہ اتوار کے روز شام کو رات کو ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس جگہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جہاں پاکستان کے مبینہ وزیر اعظم اور وزیر دفاع اس وقت بیٹھے کانپ رہے ہیں، یعنی کہ شیورنگ کہ وہ کانپ رہے ہیں، بالکل ایک ایسی حالت میں ہیں کہ وہ خوف کا شکار ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کر کیسے معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور کیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس نظام کے اوپر بھاری پڑ رہے ہیں، اور اس کرپٹ اور دھاندلی زدہ حکومت کو جیل سے بیٹھ کر بھی ناک کو چنے چبوا رہے ہیں. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر حماد اظہر اب میدان میں آئے ہیں. کل 14 اکتوبر ہے، اس 14 اکتوبر کے روز تک اگر عمران خان کی جیل کے حوالے سے کچھ تفصیلات یا ان کی خیریت کے حوالے سے مصدقہ معلومات PTI تک پہنچ جاتی ہیں، یا ان کی پارٹی کے کسی رہنما کا ان کے ساتھ رابطہ کروا دیا جاتا ہے، ملاقات کروا دی جاتی ہے، جیسے کہ
बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से वजारत दाखिला को बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद पीटीआई के कुछ लोगों की इमरान खान के साथ मुलाकात मुमकिन तौर पे करवा दी जाएगी और अगर ये मुलाकात हो जाती है तो फिर ये जो 15 अक्टूबर का एहतजाज है मुमकिन तौर पे ये भी मनसूख किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो ये है कि इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की जाए कि इमरान खान किस हाल में हैं, वो ठीक हैं या नहीं हैं, क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से उनके हवाले से ये तसलसल के साथ खबरें आ रही थी कि उनके जो सेल है उसकी बिजली बंद कर दी गई है और इमरान खान की जान को ख़तरा है, मुमकिन तौर पे जेल के अंदर उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन मैं काफ़ी अरसे से, बल्कि शायद गुज़श्ता साल से जब से इमरान खान जेल में है, मेरा ये एक असूल, मेरा एक मौक़िफ़ ये रहा है कि जेल के अंदर दर हकीकत इमरान खान बहुत ज़्यादा महफूज हैं। अगर वो बाहर होते तो उनके बहुत सारे सियासी मुखालफिन भी उन पर कातलाना हमला फिर करवा सकते थे, या कुछ ऐसे शरपसंद भी होते कि जो किसी नाजुक सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए भी ऐसे मौके पर वो इस तरह के साजिश कर सकते हैं। तो इमरान खान जेल में है, अपनी सज़ा रहे हैं, और सज़ा भी जेली मुकदमात की है, लेकिन जेल के अंदर इमरान खान इस वक्त रियासत पाकिस्तान की जो है वो ज़मानत पर हैं, उनके ऊपर उनका बोझ है, उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी जान की, उनकी सेहत की ज़िम्मेदारी इस वक्त रियासत की है। और मेरे ख्याल में खुदा न खास्ता कि इमरान खान को कुछ हो, क्योंकि इससे पहले एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, बल्कि 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो तिबई मौत वो नहीं मरे बल्कि उनको कत्ल किया गया। तो अब खुदा न खास्ता कि इमरान खान को कुछ हो, अल्लाह इमरान खान को लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत अता फ़रमाए, लेकिन जेल के अंदर उनका रहना भी एक तरह से उनकी ज़िंदगी की ज़मानत है। और जो झूठे और जैली मुकदमात हैं ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये भी ख़त्म होंगे। जो इद्दत केस है वो ख़त्म हो चुका है, इसके अलावा साइफ़र केस ख़त्म हो चुका है, तोशा खाना वाला एक मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, दूसरे की ट्रायल मुकम्मल होने वाला है और इसमें भी इमरान खान जो है वो बरी होंगे, रिहा होंगे और उसके बाद अपने कारकुनान और अपने लोगों के दरमियान में होंगे। तो ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।